Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Vinod Sahu and today I'm gonna teach you kinds of sentence. Okay, so watch the video till the end for a better understanding. We have four kinds of sentences. First one is assertive, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसको. Second one is interrogative. Third one is imperative. Fourth one is exclamatory. These are four kinds of sentences we have. Okay. So the first one is assertive or statement or declarative sentence. When we need to give some facts or to describe events or things, whether negative or positive, we use an assertive sentence. An assertive sentence makes only a statement and assertion. Assertion means statement ही होता है and ends up with full stop. So, what is an assertive sentence? जिसमें हम सिर्फ ना चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, किसी फैक्ट या फिर थिंग्स को हम डिस्क्राइब करते हैं. निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं. अब ये क्या होता है, ये एक असर्शन होता है या फिर स्टेटमेंट होता है और हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. जब भी फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, ये जब भी यूज करते हैं हम हमेशा फुल स्टॉप यूज होता है. एक असर्शन होता है या फिर एक स्टेटमेंट होता है. So there are some example of affirmative और पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो यहाँ पे एक अफर्मेटिव हम उसको बोलते हैं जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे नो नॉट इस टाइप की चीजें नहीं होती. ओके, जो एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है और वो पॉजिटिव होता है और उसी चीज को अफर्मेटिव भी बोलते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दीपाली स्टडीज इंग्लिश. यहाँ पे भी हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है. वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल सा स्टेटमेंट है. ठीक है, असर्शन बोलते हैं इसको भी. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा फुल स्टॉप है. शी मे विन द प्राइज, दमन मे बी कमिंग नाउ, आई एम श्योर दमन विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश. देखिए, सारे सेंटेंसेस जो हैं एक स्टेटमेंट है. यहाँ पे किसी से पूछ नहीं रहा है या फिर ये निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. इसको भी क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, पुन्नू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर. ये मेरा एक ओपिनियन है, मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ. ओके, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव और नो स्टेटमेंट. जो असर्टिव सेंटेंसेस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें पॉजिटिव भी आता है, उसमें नेगेटिव भी आता है. तो उसमें हम ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का. ही डज नॉट स्टडी वेल, ये भी मेरा स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट. रक्की इज नॉट लिविंग इन लालपुर दिस डेज. तो यहाँ पे भी रक्की है, लालपुर में नहीं रह रहा है, इसमें भी नो आया, नॉट आया, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है. दे नेवर कम ऑन टाइम. ठीक है, नेवर, ये यहाँ पे नेवर आया, मतलब यहाँ पे भी ये निगेटिव सेंटेंस है. आई हार्डली गो देयर. अब ये देखिए, यहाँ पे कहीं नॉट नहीं है, ना ही नेवर है, लेकिन फिर भी ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस. आई हार्डली गो देयर मीन्स ये निगेटिव सेंटेंस को ही वो कर रहा है. आई हैव नो मनी, यहाँ पे भी नो आया है. ही हैज नो पेशेंस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हर अराइवल. ओके, ये सारी चीजें क्या है, निगेटिव है, लेकिन स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये निगेटिव है. इससे पहले हमने देखा था पॉजिटिव में, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव. ओके, the next one is interrogative sentences. When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence. It ends with a mark of interrogation or question mark. जब भी हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, when we ask someone a question, we use interrogative sentence. ये इतना सिंपल है. जब भी कोई क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है. ओके, इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. ये जो होता है इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, या फिर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं.
फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन. ओके, फॉर यस नो क्वेश्चन वी नीड टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं बताया था इससे पहले वाली वीडियो में. अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए. यस नो क्वेश्चन होते हैं. फॉर यस नो क्वेश्चन वी नीड टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब. अब ये यस नो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमेशा यस और नो में आएगा, इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन. सेकंड वन इज WH questions. There are 9 basic WH words. Okay, whom, whose, what, which, where, when, why, how. Okay, so जब भी क्वेश्चन जब भी इन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस. ओके, अब ये दो टाइप्स के हुए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन डब्ल्यू और एंड सेकंड वन इज WH क्वेश्चंस. एग्जाम्पल्स ऑफ यस नो क्वेश्चन. सबसे पहले हम यस नो क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इज दैट पेन योर्स, इज दैट पेन योर्स. ओके, अब यहां पे हम यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे. दूसरा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, तो नहीं है ये. डू यू रीड एनी न्यूज पेपर. ओके, अब यहां पे भी यस और नो. डज ही वॉक इन द मॉर्निंग. ओके, अब ये देखिए इज, ओके, डू, डज. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, जो जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी वर्ब के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी. ओके, तो इज यहाँ पे बी का प्रेजेंट फॉर्म है. ओके, इज एम आर जो होता है बी का वो यूज हुआ है. ये यहाँ पे डू यूज हुआ है. ओके, डज हुआ है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है डू का. विल ही पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज हुआ है. ओके, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, नेक्स्ट यहाँ पे है सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी नेक्स्ट सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चंस. व्हाट डिड दे ईट, इसका आंसर यस नो में नहीं आएगा. ओके, यहाँ पे यस नो मिसिंग है. व्हाट डिड दे ईट, व्हाट, whom do you like most, what is your name, which hand do you use, who is your father, whose pen is this. अब देखिए नेक्स्ट वन इज इम्परेटिव सेंटेंसेस. अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम या तो कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है या फिर प्रोहिबिशन होता है. ओके, ये सारी चीजें जब किसी में होती है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस. When we need to express some order or command, request, advice or provision, we use an imperative sentence. जब भी हम किसी को ऑर्डर करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उसको कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर कोई ऐसी चीज बताते हैं जो प्रोहिबिटेड होती है या फिर मतलब जो मना होता है, जो निषेध बोलते हैं जिसको सुनने में. ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं ऐसे चीजों के लिए. Examples of imperative sentences. Come on time, come on और in time, ये ऑर्डर है. ओके, ऑर्डर दे रहे हैं हम उसको, कमांड दे रहे हैं. ओके, हेल्प द पुअर, एडवाइस, एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे. डोंट प्लग द फ्लावर, प्रोविजन है यहाँ पे. ओके, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, रिक्वेस्ट है. प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, रिक्वेस्ट है. अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका सबसे मतलब क्या बोले इसका
इसका एक ना फीचर ये है कि यहाँ पे यू हम सामने में यूज करें तो सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कम ऑन इन टाइम, यू हेल्प द पुअर, यू डोंट प्लग द फ्लावर, यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, यू प्लीज यू प्लीज लैंड में 50 रुपीज। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सामने में यहाँ पे यू है लेकिन वो यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमेशा हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, प्रोविजन होता है, रिक्वेस्ट होता है, ओके, कमांड भी होता है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, ये सारी चीजें पता है, सबको पता होता है, ये एकदम सिंपल सा है। स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, इस सेंटेंसेस में हम बताते हैं स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, कुछ ऐसे फीलिंग आते हैं जो अचानक से आते हैं, उसके लिए हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। When we need to express some strong and sudden feelings of surprise, sorrow, joy, anger, regret, contempt, hatred, etc., we use exclamatory sentences. So, सरप्राइज, सोरो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, हेट्रेड, इन सारी चीजों की जब एकदम सडन फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, हमको कई बार ऐसा होता है कि एकदम सडनली फीलिंग्स आते हैं, तो उन चीजों को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, exclamatory sentences. Generally, exclamatory sentences begin with what or how, but it is not always necessary. Main thing is the tone of exclamation or exclamatory mark. Okay, so जो जनरली क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ओके, ये हमेशा जरूरी नहीं है। मेन थिंग जो हमको नोटिस करना होगा या फिर हमको जिसमें फोकस करना होगा जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, जब स्पोकन पार्ट में आएगा तो उसका टोन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होगा, और जब भी उसको रिटन फॉर्म में हम लिखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, जो कि ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये लास्ट में या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में भी यूज हो जाता है ये, ठीक है। तो ये जब यूज होता है तब भी, या फिर स्पोकन इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो जब यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, उसके बाद हल्का सा पॉज होता है, ओके, उसके बाद से फिर हमारा प्रेडिकेट होता है, वो सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओके। तो ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। व्हाट अ बॉय, ओके, देखिए व्हाट यूज हुआ है, ठीक है, तो इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। हाउ ब्यूटीफुल, यहाँ पे व्हाट यू हाउ यूज हुआ है तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में। व्हाट अ क्लेवर बैटिंग, ओके, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में यूज हुआ है। अलाउज, आई एम अनडन, अनडन है ये, DONE है ये, ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है अलाउज, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क वर्ड के बाद यूज हुआ है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, ओके, ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है लेकिन उसके बाद ही यूज हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाउ डेयर यू, यहाँ पे हाउ यूज हुआ है तो यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है। So it's over now and I'm signing off for today, and thank you for watching my video, and do subscribe my channel and press the bell icon to get latest updates. Okay, thank you once again.